अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रऊफ़ स्किल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 किलोवाट का सिस्टम कैसे लगाया जाता है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या स्पेसिफ़िकेशंस होती हैं इस इन्वर्टर की, क्या ज़रूरियात होती हैं और क्या लोड इसके ऊपर चल सकता है। तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो कमर की पेटियाँ कस लें और वीडियो को सुकून से देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बैटरीज़ को जो है ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ये असल में सिस्टम जो है हम एक मस्जिद के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके 3 पोर्शन है, एक ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और फिर जो लास्ट वाला थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं और सेकंड फ्लोर के अंदर जो है हमने इन्वर्टर और बैटरीज़ वगैरह का सेटअप किया है। तो बैटरी हमने ऊपर पहुंचा दी हैं। अब हमारा जो इन्वर्टर है, इस सिस्टम के अंदर हम 6 किलोवाट का इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप 6000 वाट का लोड डाल सकते हैं मुकम्मल। और इसके साथ जो पीवी सपोर्ट आती है वो आती है 8000 वाट की, मतलब कि 4-4000 वाट के 2 कंट्रोलर इसके अंदर बिल्ट इन है। और मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि ये हमारा इन्वर्टर है और ये कुछ इसकी एसेसरीज़ वगैरह इसके साथ मिलती हैं। ये जो है इसकी वाईफाई स्टिक है जिसके थ्रू ये ऑनलाइन किया जाता है और यूज़र मैनुअल वगैरह। अब मैं आपको इसकी फ्रंट प्लेट खोल के दिखा देता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह से हैं। तो इसके लिए इसके साथ ही एक एलन की दी जाती है। आप उस एलन की को संभाल के रखिएगा, अगर वो गुम होगी तो फिर आपको इसे खोलने में या कोई तार वगैरह चेंज करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये एलन की मिलेगी नहीं आपको ईज़िली। तो मैं जल्दी से इस इन्वर्टर का फ्रंट प्लेट खोल लेता हूँ। जब तक आप दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दें और जो दोस्त नए आए हैं पहली दफ़ा हमारे इस चैनल को, वो लाजमी से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का 86% ट्रैफिक वीडियो देखता है और चला जाता है बगैर लाइक किए, बगैर सब्सक्राइब किए। तो दोस्तों ये जुल्म ना किया करें, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहले ये पोर्ट है हमारी, ये वापडा इनपुट की है। उसके बाद जो हमारी आउटपुट की पोर्ट आती है, और थर्ड वाली जो पोर्ट है ये एज आ जनरेटर इनपुट भी यूज़ की जा सकती है और एज आ स्मार्ट लोड भी यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो नेट मीटरिंग की जाती है उसके लिए पोर्ट अलग दी हुई है, RJ45 कनेक्टर है। उसके बाद जो हमारा बैटरी का BMS है उसके लिए पोर्ट दी गई है, और नीचे जो 2 पोर्टें दिए हैं ये मास्टर और स्लेव जो सिंक्रोनाइज किए जाते हैं इन्वर्टर, उसके लिए किए जाते हैं। तो नीचे भी ये कुछ कनेक्टर दिए गए जिसके अंदर टेम्परेचर सेंसर, करंट सेंसर और जनरेटर के ऑन ऑफ कॉइल वगैरह के कनेक्शन हैं। तो शुरू वाले जो 2 हैं वो टेम्परेचर सेंसर के, उसके अगले करंट सेंसर के, उसके बाद जनरेटर सेंसर के, जनरेटर के ऑन ऑफ कॉइल के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग पोर्ट सुराख दिया गया है, जिसकी मदद से हम इसे अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे अर्थ कनेक्टर है और वाईफाई स्टिक के लिए भी एक सेपरेट जगह दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरीज की वायर लगेंगी, जो प्लस और माइनस ऊपर मेंशन भी किए गए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कंट्रोलर हैं, तो 2 MC4 कनेक्टर इसके अंदर लगाए गए हैं जो अलग अलग कंट्रोलर को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे PV का स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे जो पूरे इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए वो बटन दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है, काफ़ी पायदार चीज़ बनाई है इन्वर्क्स वालों ने। और इसके अंदर बिल्ट इन SPD भी मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सेंसर भी है अंदर, बिल्ट इन भी है जो लोड के लिए और इनपुट के लिए अलग से दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस प्लेट को खोल लेते हैं और इसे दीवार पे मार्क करके हम लगा लेंगे ड्रिल की मदद से। तो ये प्लेट खोलने के लिए सिर्फ आपको 4 बार प्रैक्टिस चाहिए होगा और ये प्लेट इस तरह से अलग हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड वाले फ्लोर की जो वायरिंग है वो हमने खोल ली है। इसी के बिल्कुल बराबर में हम इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेवल करके और पैमाइश करके इन्वर्टर को लगा लूँगा। इन्वर्टर लगाते हुए ये ख़ास ख्याल करें कि आपको कम अज़ कम 2 बाई 2 फिट की जो जगह है इन्वर्टर के ऊपर से साइडों से आप उसको हवा के लिए छोड़ें, क्योंकि इसके अंदर कोई बड़े फ़ैन नहीं लगे हुए, सिर्फ एक छोटा सा फ़ैन है बैक साइड पे, और बाकी टोटल हीट सिंक्स के ऊपर ये बेस्ड है सारा सिस्टम। तो इसको वेंटिलेशन चाहिए होती है। और इसके बाद हम जो डक्ट पट्टी है उसको मार्क करके अपने रिक्वायर्ड लेंथ के मुताबिक इसको हम काट लेंगे। और आप यहाँ पे कुछ दोस्त
कमेंट करेंगे कि बैटरी के ऊपर रख के आप सारा काम करें, तो आप देख सकते हो कि बैटरी के ऊपर अभी बैटरी कैप्स लगी हुई है। मैंने वो उतारी नहीं है ताकि किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचा जाए, और वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बैटरी का कनेक्शन अभी नहीं किए हुए, ना ही सीरीज़ बनाया हुआ है बैटरी को। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर की प्लेट को इंस्टॉल करने के लिए 4 रावल नट के सुराख कर लिए, और जो 2 रावल नट 4 इसके साथ दिए गए हैं वही हमने इसके अंदर लगा के और इसे कस दिया है। उसके बाद जो है नीचे ढक पट्टी के सुराखों की बारी आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ढक पट्टी के सुराखों के लिए भी हमने निशान लगा रखे हैं, और जो हमारी डीबी बॉक्स है उसके भी हमने निशान लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर रहा हूँ। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया कि आपका कीमती टाइम बचाया जा सके। तो ढक पट्टी के भी सुराख आप देख सकते हैं कि हो रहे हैं इस टाइम, और नीचे वाला जो डीसी ब्रेकर बॉक्स लगेगा इसके अंदर, वो भी इसके अंदर सुराख कर दिए गए हैं। तो इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये 6 किलोवाट का नाइट्रोक्स का सिस्टम है। ये विथ बैटरी भी काम कर सकता है, विथआउट बैटरी भी काम कर सकता है, और इसके ऊपर हम 10 पैनल इंस्टॉल करेंगे इस टाइम। और मस्जिद का लोड तकरीबन 3 किलोवाट का है, और ये जो हमारी पीवी की टोटल जनरेशन है वो तकरीबन 4.5 किलोवाट की जो जनरेशन है मैक्स जो हमने देखी है इसके अंदर रिकॉर्ड की है, वो उस वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो इन्वर्टर हमने हैंग कर लिया, तो अब हम इसके लिए एक प्रोफेशनल तरीके से वायर्स जो इसकी बनती हैं इन्वर्टर की बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, वो हम बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एक दोस्त की दुकान पे हम ये वायर्स बनवाने गए हुए हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर हम 16 mm की प्योर डीसी कॉपर वायर इस्तेमाल करें, जो कि ब्रांडेड है, लोकल वायर नहीं है। और आप देख सकते हैं इसके आगे प्रॉपर हम थंबनेल लगा के उसे हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करके, और फिर इसके ऊपर हीट सिंक ट्यूब भी लगा के हम इसे गर्म किया, ताकि ये शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी बचा जा सके, कि कोई एक्स्ट्रा तार वगैरह जैसे थोड़ी दूरी से टच होती है तो उससे बचा जा सके, और कुछ काम में खूबसूरती भी लाई जा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हीट सिंक को हमने गर्म करके इसके ऊपर मजबूती से पकड़ बनवा ली है। तो अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ वापस। तो इन्वर्टर की साइड स्क्रू लगाने के बाद हम इसकी फ्रंट प्लेट दोबारा से मैंने टाइट कर दी थी, उसे हम दोबारा खोल लेते हैं, और इनके स्क्रूज़ वगैरह को हमने एक सेफ जगह पे रख देना है। तो सबसे पहले हम बैटरी की वायर इसके अंदर लगा लेंगे, और बैटरी की वायर के साथ ही मैंने टेम्परेचर सेंसर भी इसका लगा दिया था, जो कि बैटरी का टेम्परेचर मॉनिटर करता है। तो एक टेम्परेचर सेंसर इसके साथ ही मिलता है, आप वो लगा सकते हैं। वो शुरू के 2 1 और 2 वाली पोर्ट्स हैं, जहाँ वो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर, करंट सेंसर वगैरह लगते हैं। वो टोटली आपको हर चीज़ इसके अंदर, यूज़र मैनुअल के अंदर भी आपको हर चीज़ खुली में खुला नज़र आएगी कि किस तरह से इसको लगाना है, कौन सी तार कहाँ लगेगी, हर चीज़ के बारे में बताई जाती है। लेकिन यूज़र मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है, फिर कहते हैं कि ये कैसे लगेगा, ये क्या चलेगा। तो उस वजह से यूज़र मैनुअल को लाजमी देख लिया करें। तो हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के मुताबिक इसको काट के और डीसी ब्रेकर में लगा लेंगे। डीसी ब्रेकर जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 125 एम्पेयर का हमने शनेडर का डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किया है। और जो यहाँ पे जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जो बड़ा आइटम है, जैसे ब्रेकर हो गए, इन्वर्टर, बैटरीज, सोलर पैनल वगैरह, ये कराची के हमारे एक दोस्त कंपनी है, उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये उन्होंने प्रोवाइड किया टोटल मटेरियल। और जो ये वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डीसी वायर है डबल कोटेड, जो हम सोलर पैनल से नीचे बैटरीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और हमारा स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। वेल्डिंग के लिए हमें जो फैब्रिकेटर थे वो लेट मिले, और लाइट का भी बड़ा इशू था, इस वजह से हम रात को काम कर रहे हैं। और आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता चलूँ, ये अपराइज स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने 1/3 इंच की जो नाली इस्तेमाल की है, और स्ट्रक्चर की हमारी टोटल कास्ट तकरीबन 55,000 आई है, जो कि 10 पैनल का स्ट्रक्चर है। ये बैक साइड से 8 फुट ऊंचा है, और फ्रंट जो है इसका वो 4 फुट ऊंचा है, और 20 फुट की लेंथ है। एक स्टिंग की, मतलब 2 स्टिंगें बनाई हैं, 20-20 फुट की 2 स्टिंगें। तो उस हिसाब से तकरीबन 55,000 जो इसकी है कास्ट आई है, जिसके अंदर फैब्रिकेशन, लेबर और मटेरियल वगैरह सब कुछ शामिल है। तो स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है, हमने उसे पेंट वगैरह भी कर दिया। तो अब हमारी पैनल्स को ऊपर चढ़ाने की बारी आती है। तो पैनल्स आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से ऊपर चढ़ा रहे हैं।
वन बाय वन करते करते हम पैनल्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। 10 पैनल है, काफ़ी टाइम लगा था। तो इस टाइम की कदर करते हुए आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम 2 बंदे इन पैनल्स को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट लगे थे हमारे को पैनल ऊपर चढ़ाने में। 10 पैनल थे। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे हम भाग भाग के काम कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों को हमसे कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए भी मैं डिस्प्ले पे भी नंबर दे दूंगा और लिंक में भी, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है हमारे, उसके अंदर भी मैं नंबर डाल दूंगा। तो आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टम नहीं भी लगाना, कोई मशवरा करना है, तो बंदा हाजिर है, आपका नौकर है। आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में, सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जैसे ही देखूंगा आपको जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पे भी पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, जिनका कुछ जो इंस्टॉलर हजरात हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें। किसी को कोई मशवरा चाहिए होगा, कोई हमें नॉलेज देगा, किसी को हम नॉलेज देंगे, तो काम चलता रहेगा। तो देखते ही देखे बातों ही बातों में हमारे सारे पैनल ऊपर पहुंच चुके हैं और ये हमारा लास्ट पैनल था। तो अब तकरीबन शाम के 5:30 बज चुके हैं और पैनल्स हमने इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हम वन बाय वन पैनल को लगाते जा रहे हैं। पहले हमने एक स्ट्रिंग पूरी करनी है, उसके बाद फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग की तरफ आना है, उसे मुकम्मल करना है। तो साथ के साथ हम जो है इसके अंदर जे टाइप हुक होते हैं, उससे हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है पैनल को सिक्योर किया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत लगती है पैनल लगाते हुए। और जब भी आप पैनल रखें कि आप पोलैरिटी को देख लें आपने, क्योंकि सीरीज़ बनानी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं कि 5-5 के 2 स्ट्रिंगें लग रही हैं यहाँ पर। 5 पैनल एक तरफ हैं, 5 पैनल एक तरफ हैं, तो 10 पैनल है टोटल। तो हम 10 पैनल की डायरेक्ट स्ट्रिंग नीचे नहीं उतार सकते, उससे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी, तकरीबन 450 के एक्सीड कर जाएगी वोल्टेज। तो सेफ्टी पर्पज़ के मद्देनज़र रखते हुए हम इसको 5-5 की 2 स्ट्रिंगों बनाएंगे और उनको आपस में पैरेलल करके हम नीचे इन्वर्टर की तरफ लाएंगे। तो जो पल्ले 5 पैनल हैं वो हमने प्लस माइनस की तरतीब से रखना है कि एक प्लेट का प्लस आए, फिर अगली प्लेट जब दूसरी प्लेट से टच हो तो उसका माइनस उससे टच हो। तो इस तरीके से हमने MC4 कनेक्टर जैसे इजीली लग जाए, तो हमने उस तरीके से पैनल्स को रखना है, इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा चौथे नंबर वाला पैनल भी आ गया है। इसे भी हम सिक्योर कर लेते हैं अपने जे हुक की मदद से। मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा सकता हूँ, इस तरह का जे हुक होता है जो कि हम स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी एंगल बेस स्ट्रक्चर हो गया या L2 स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर तो सिंपल जो नट बोल्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बाकी हमारा बचा है एक पैनल पहली स्ट्रिंग का, जो 5वां पैनल है। तो ये थोड़ा ऊपर पहुंचाने में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हाइट काफ़ी है बैक साइड से। इसको हाइट स्ट्रक्चर को देने का मकसद ये था कि हम मैक्सिमम सोलर से जनरेशन ले सकें। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरफ कैमरा पड़ा हुआ है इस तरफ है ईस्ट, और यहाँ पर जो इस मस्जिद की टंकी है पानी वाली वो है। तो उस वजह से जो सुबह सूरज जब चढ़ेगा तो उसकी धूप नहीं आती, जब अगर हम इसे नीचे करके लगाएंगे तो। बहरहाल स्ट्रक्चर हमारा अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली फिनिश हो गया और हमारे पैनल्स भी लग गए 5 पैनल। तो मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और वहाँ पे नीचे पे नेगेटिव है। तो हर प्लेट का पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से इकट्ठा है और एक दूसरे से हमने कनेक्ट भी कर दिए हैं। तो एक एंड ये बचा, एक वो बचा, इसी तरह से एक एंड उधर बचेगा, एक इधर ऊपर बचेगा। तो टोटल 4 एंड होंगे और चारों के प्लस प्लस में माइनस माइनस में इकट्ठे करके हमने इसे नीचे लेके आना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैनल हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। सिर्फ इसके जो है नीचे बेस भरा जाता है इस कंक्रीट से, वो भरना रह गया है। और जो हमारी वायर है उसको हमने पाइप के अंदर डालना है, ये काम रह गया इसका। और ये पैनल का काम ख़त्म करने के बाद हमने जो है सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जो है अपने पैनल के अंदर वायरिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे तो ऑलरेडी हमने कर रखी थी, वहीं से तारें नीचे आई थी। टोटल 3 तारें हमने 764 की इसके अंदर इस्तेमाल की है, जो नीचे से ऊपर करंट लेके भी जाएंगी और लेके भी आएंगी, दोनों काम करेंगी। 3 वायर्स हैं न्यूट्रल कॉमन के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि एक फेज़, एक न्यूट्रल और एक आउटपुट की वायर।
तो इसकी हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग की है डीबी की। ये हर सेटअप में करनी पड़ती है, हर सेटअप की मुख्तलिफ होती है, तो इसे बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। और जिस दोस्त को समझनी हो वो व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर या ग्रुप को ज्वाइन करके इलेक्ट्रिशियन हज़रात ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, और आप इन चीज़ों का पंगा मत ही करें तो बेहतर है, नुकसान करेंगे। आप किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से, इंस्टॉलर से आप ये काम करवाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हमने नीचे से अपनी वायरिंग कंप्लीट कर दिया। अब जो लास्ट वाला हमारा जो इन्वर्टर वाला सेक्शन था, सेकंड फ्लोर, उसके अंदर हम इस वायरिंग को अटैच करेंगे और अपने लोड को चला के देखेंगे। तो वायरिंग हमारी जो है तकरीबन ही कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमारा लोड आप देख सकते हैं टोटल इस टाइम सोलर के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर 9 पंखे AC/DC, सॉरी 10 पंखे AC/DC और 4 पंखे जो हमारे सादे AC फ़ैन होते हैं वो चल रहे हैं। और लाइटें तो बेतहाशा हैं, लाइटों की कोई तादाद नहीं है। इसके अलावा एक अदद 1 HP का जो है हमारा जो वाटर पंप है वो चल रहा है। तो ये तकरीबन 2400 वाट के करीब का लोड बन रहा है, जो कि हमारा टोटली सोलर पैनल से चल रहा है इस टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करूँ, आप देख सकते हैं कि 2400 वाट मुकम्मल हमारे ऊपर से आ रहे हैं, जिनमें से कुछ बैटरी को भी मिल रहा है और कुछ हमारा लोड भी चल रहा है। 2300 वाट का तकरीबन लोड है, 2300 कुछ का 100-200 वाट मिल रहे हैं। शाम का टाइम है, इतनी को ख़ास जनरेशन नहीं हो रही, लेकिन यह है कि हमारे लोड के लिए इनफ है। इतना लोड होता नहीं है आम हालात में 5-6 बजे। तो आप देख सकते हैं 2200 वाट का लोड है, बाकी के जो 200-300 वाट हैं जो वो हमारे बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे फ़ैन और लाइटें वगैरह इसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और आगे आप वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो ये हमने सिस्टम जो सेटअप हमने कंप्लीट किया था, जुमेरात वाले दिन किया था, और जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुकून से गुजरा, क्योंकि वैसे तो लाइट चली जाती थी इस मस्जिद में जुम्मे के दौरान ही। तो इस जुम्मे पे आपको मैं दिखाता हूँ क्लिप, आगे शुरू में भी मैंने दिखाई है, थोड़ी सी आगे भी दिखाता हूँ कि हमारा जुम्मे वाले दिन का भी लोड मुकम्मल ही चलता है इसके ऊपर। इसके ऊपर 4500 वाट की जो है जनरेशन हमने देखी थी कि इतनी मैक्सिमम जनरेशन दे रहा ही है, और लेकिन आम हालात में 2400-2500 वाट ही लेता है, क्योंकि लोड हमारा इतना बैटरीज हमेशा फुल ही रहती है, बैटरीज पे ज़्यादातर लोड नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कुछ देर पे भी जो है मैंने बंद की थी और बैटरीज पे चलाया था ताकि बैटरी लो हो जाए। तो फिर दोबारा मैंने लोड दे के चेक किया बार बार कि कोई मसला तो नहीं करता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा आपके सामने चलाने लगा हूँ। 1 नंबर पे करने पे ये इन्वर्टर से चलेगा, 2 नंबर पे ये बाईपास हो जाएगा। वो कंप्लीट सेटिंग हर सेटअप में हम ये रखते हैं, अगर कस्टमर खर्च करता है तो। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे जुगाड़ी काम कराना है तो उसे हम साफ़ इनकार कर देते हैं कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि जान से बढ़ के पैसा नहीं होता, जान के रिस्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बंदा अपने बच्चों की हिफाजत करे, क्यों कोई तार वगैरह ऐसी टच ना हो जाए। वो स्विच वाला सिस्टम जो होता था पुराना, स्विच निकाल के लगाते थे, वो काफ़ी रिस्की काम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 2387 वाट जनरेशन हो रही है, जिसमें हमारी बैटरीज भी चार्ज हो रही थी तो कुछ देर पहले अभी फुल हो गई हैं, और हमारा लोड भी चल रहा है, और जितना आ रहा है वो हमारे लोड को जा रहा है, बैटरी को भी कुछ जा रहा है। बैटरी हमारी तकरीबन फुल है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये छोटी सी कावश अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए आए हैं या जो दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को, वो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के जो भी हम प्रोजेक्ट करें उनकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और आप भी इस काम के बारे में इनक्रेज हो सकें। अगर आपने इंस्टॉल करवाना है जब भी, अगर आपने इंस्टॉल करना है जब भी, तो आपको दोनों तरफ फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिशियन हज़रात को भी और कस्टमर को भी, दोनों को। तो ये हमारे सिस्टम का फ़ाइनल लुक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बैटरियाँ वगैरह हैं। बस इसके नीचे अभी थोड़ी सफाई वगैरह रह गई है, और जो इसकी ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो लगानी है। बैटरी के नीचे लकड़ी का तख्ता रखना है ताकि ज़मीन से दूर हो सके। और बाकी आपको जनरेशन मैंने दिखाई दी है। यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइम वापडा ऑफ है। तकरीबन 2 किलोवाट हमारी जो है वो 2100 वाट हमारे बैटरीज को जा रहे हैं, और 2444 वाट जो टोटल जनरेशन है हमारी। तो ये पर डे की भी रोज़ाना दिखाएगा। वो आप जब इन्वर्टर ये परचेज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी एडवांस चीज़ है। इसमें हर किस्म के फ़ीचर आपको नज़र आएंगे।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।